जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, अभी हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने मंगल के विभिन्न भावों में डिफरेंट हाउसेस में रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मंगल के 11वें भाव में 11th हाउस में किस तरह के रिजल्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि बात करें मंगल की, तो मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है। यह हमारी ऊर्जा को दिखाता है, यानी सूर्य और मंगल ही दो ऐसे ग्रह हैं जो अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह माने जाते हैं। यानी ये जिस भी भाव में होंगे, जिस राशि में होंगे, उस क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में हम अपनी ऊर्जा का अत्यधिक समय प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। मंगल आत्मविश्वास को दिखाता है, यानी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा वह हम मंगल के द्वारा देखते हैं। मंगल संकल्प शक्ति, विल पावर का ग्रह माना जाता है। व्यक्ति के अंदर कितनी दृढ़ता है, अटलता है विचारों में, वह भी हम मार्स के द्वारा ही देखते हैं। मंगल आवेग, आक्रोश को दिखाता है। इम्पल्सिवनेस है, वह जल्दीबाजी को भी दिखाता है। एक तामसिक ग्रह होने की वजह से क्रोध को भी दिखाता है। एग्रेशन का ग्रह मंगल माना जाता है। बोल्डनेस को हम देखते हैं और प्रयत्नों का, एफर्ट्स का, पराक्रम का ग्रह मंगल माना जाता है। यानी हम अपने कितने एफर्ट्स किसी भी चीज में लगा सकते हैं वह मार्स दिखाएगा। भाइयों का, इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का, मेडिकल क्षेत्र का कारक ग्रह मंगल बनता है। और वहीं रियल एस्टेट के सेक्टर को भी हम मंगल के अंदर ही लाते हैं। अब बात करें 11वें भाव की, तो 11वां भाव दोस्तों एक उपचय स्थान है और काम त्रिकोण का भाव माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर काल पुरुष कुंडली के कुंभ राशि की ऊर्जा भी समाहित होती है। तो इन सब चीजों का मिला जुला परिणाम 11वें भाव में देखने को मिलता है। 11वां भाव अपने आप में एक इच्छा पूर्ति का भाव है, यानी शास्त्रों में इसको लाभ का भाव कहा गया है। हमारी जो भी डिजायर्स होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति कहीं ना कहीं हम हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ डिजायर्स होती हैं कि उसके भविष्य को लेकर के आकांक्षाएं होती हैं, तो उनकी पूर्ति का भाव 11वां भाव माना जाता है। और 11वें भाव से हम लाभ देखते हैं। लाभ हमारे प्रॉफिट्स कितने होंगे, कोई भी कार्य करते हैं हम उनसे फाइनेंशियल गेन हमको कैसा होगा वह हम 11वें भाव से ही देखते हैं। 11वें भाव से कई ज्योतिषियों का मत है यह हमारे बड़े भाई बहनों को भी दिखाता है, तो हम इससे उनका भी विचार करते हैं। 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल्स का भाव है, यानी हमारे नेटवर्क्स कैसे होंगे लोगों में, समाज में, जहां हम उठते बैठते हैं, तो उन सब से हमारे किस प्रकार के संबंध रहेंगे वह 11वें भाव से हम देखते हैं। 11वें भाव में कुंभ राशि की ऊर्जा है, इसलिए यह नवीनतम सोच है, जिज्ञासा है, वास्तविकता है। तो ऐसी सब चीजों के लिए भी यहाँ पर देखा जाता है। उपचय भाव होने की वजह से यहाँ के स्थित ग्रह हो या राशियां हो, का स्वामी कोई भी ग्रह हो, तो वह समय के साथ अच्छे परिणाम देते हैं। यानी आपको लेटर हाफ में, यानी जीवन के उत्तरार्ध में यदि इन ग्रहों की दशा आती है तो वह ज्यादा अच्छा परिणाम देती हैं बजाय कि शुरुआती समय में। यह अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा भी और भी कई चीजें हैं, उनका कारक ग्रह 11वां भाव बनता है। अब यदि हम बात करें मंगल के परिणामों के बारे में, तो मंगल जब भी 11वें भाव में आएगा तो दोस्तों एक तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो शास्त्रों का मत है वह यह है कि 11वें भाव में प्रत्येक ग्रह शुभ परिणाम देता है, परंतु पाप ग्रह यानी पापी क्रूर ग्रह मंगल है, जैसे सूर्य है, राहु है, जो भी पापी ग्रह हैं, शनि है, वह 11वें भाव में विशेष रूप से शुभ परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मंगल के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और वहीं मंगल यहाँ पर परिणाम तो अच्छे देगा, लेकिन उसकी राशि भी स्थिति अच्छी हो तो फिर और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। नक्षत्र लेवल पर भी हमें देखना चाहिए और उस पर पड़ने वाली दृष्टियों के प्रभाव को भी हमें देखना चाहिए। यानी जितना सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मंगल पर होगा, उतना ही मंगल अच्छे परिणाम यहाँ पर देते हुए जाएगा। अब बात करें यहाँ पर परिणामों की, तो मंगल का नेचुरल गुण है वास्तविकता, कर्मबद्ध होना। तो यह 11वें भाव में यहाँ पर इन गुणों को यह वृद्धि करेगा। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर धैर्य को बढ़ाएगा मंगल। कहीं ना कहीं व्यक्ति धैर्यशाली होगा, क्योंकि कुंभ राशि क्या है, स्लो चीजों को दिखाती है और 11वें भाव में मूल रूप से राशि बनती है। तो यहाँ पर हो सकता है व्यक्ति के अंदर थोड़ा सुस्तीपन हो, लेजीपन हो सकता है, लेकिन लेजीनेस हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल कर्मठता देगा और धैर्यशाली प्रवृत्ति भी मंगल यहाँ पर लाएगा। और व्यक्ति का जो एटीट्यूड होगा वह वास्तविक होगा, जो प्रैक्टिकल वे में सोचने करके, ना कि कपोल कल्पनाओं में जीवित रहने वाले व्यक्ति हो, ऐसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर 11वें भाव से हम समाज को देखते हैं, तो सोशल सर्कल है, समाज है, तो यहाँ पर व्यक्ति कई समय यह देखा जाता है कि अपनी ऊर्जा का प्रयोग अधिकतर समय समाज हित के कार्य करते में हुए लगाए,
लगाते हैं, यानी ये जो सोशल वर्क्स हैं उनमें भी व्यक्ति काफी इन्वॉल्व रहते हैं। और 11th हाउस में हम काफी धीमी चीजों को देखते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क्स देखते हैं, स्लो चीजों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेजीनेस है। तो यहाँ पर बौद्धिक कार्य करना, जो भी इंटेलेक्चुअल वर्क्स हैं वह करना व्यक्ति के लिए काफी श्रेष्ठकर होता है। यहाँ पर जो मेडिकल है, शस्त्र है, डिफेंस है, ऑयल गैस है, एविएशन है, शोधकर्ता है, वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक हैं, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए मंगल लैंड है। तो इनसे जुड़े हुए और मेडिकल क्षेत्र, इन क्षेत्रों में व्यक्ति बेहतर परिणाम ला सकता है। यदि और भी अन्य योग बनते हैं कुंडली में, तो इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में व्यक्ति बेहतर रिजल्ट दे सकता है। मंगल 11वें भाव में होने की वजह से ये व्यक्ति के अंदर एक स्वतंत्र मानसिकता देता है, यानी इंडिपेंडेंट सोच, जो कि 11वां भाव सोशल समाज को दिखाता है। वो मंगल अपने आप में एक सेनापति या हम कहें एक आर्मी वॉरियर है। तो यहाँ पर एक स्वतंत्र सोच व्यक्ति की और एक अच्छी विचारधारा और उसके प्रति एक काम करने की भी शक्ति, यानी उस अपनी आइडियोलॉजी के प्रति व्यक्ति हमेशा अडिग रहे, इस बात की संभावना को मंगल बढ़ा देता है। मंगल पैशनेट बनाता है। 11वां भाव हमारी इच्छाओं का भाव है, यानी हम इच्छा पूर्ति के होगी। तो मंगल अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में मंगल यहाँ पर प्रयोग करेगा। तो यह एक अच्छा गुण के रूप में हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो भी महत्वाकांक्षाएं, जो भी डिजायर्स हैं, एम्बिशंस है, तो उनको पूरा करने के लिए मंगल यहाँ पर वर्क करेगा। कह सकते हैं लगातार क्रोनोलॉजिकली लगाने की काबिलियत मंगल यहाँ पर रखता है। यदि सकारात्मक प्रभाव में हुआ तो एक जुनून दे सकता है। और जो भी 11th हाउस है वो हमारे फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो मित्र हैं वह काफी कह सकते हैं संख्या में अधिक हों और उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहें, वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, किसी भी रूप में उनके मित्रों का सहयोग व्यक्ति को हमेशा मिले। जीवन में यह अक्सर देखा जाता है। और विशेष रूप से मेल फ्रेंड्स, यदि आप महिला हैं तो भी आपके लिए जो भी मेल फ्रेंड्स हैं वह काफी हेल्पफुल साबित होंगे। और वहीं यदि आप पुरुष हैं तो भी आपके लिए मित्र जो भी पुरुष वह काफी हेल्पफुल रहेंगे और आपकी परेशानी में, प्रॉब्लम्स में सदैव आपके साथ रहें, इस बात की संभावना रहती है यदि मंगल पर सकारात्मक परिणाम प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मंगल यहाँ पर व्यक्ति की दूसरे भाव पर दृष्टि देता है। तो दूसरा भाव, धन को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है। तो व्यक्ति जब भी धन की बात आए, सेविंग्स की बात आए, तो उसको लेकर के एक प्रोटेक्टिव रवैया हम देख सकते हैं। यानी अपने जो फाइनेंस है उसको लेकर के व्यक्ति काफी हद तक रक्षात्मक हो, डिफेंसिव हो, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। और वहीं अपनी वैल्यूज को भी दिखाते हैं हम सेकंड हाउस से। तो अपनी जो भी संस्कार हैं, वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, उनके लिए भी व्यक्ति काफी एक कह सकते हैं पैशनेट हो और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रवैया अपने आप में रखता हो, ये चीजें देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर मंगल की 5वें भाव पर भी दृष्टि जाती है। तो 5वां भाव विद्या अर्जन को दिखाता है और कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बेहतर कर सकते हैं व्यक्ति, शिक्षाओं के प्रति, ज्ञान अर्जन के प्रति, काफी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड के प्रति व्यक्ति का इंटरेस्ट को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए यह एक सपोर्टिव स्थिति दिखा रही है। और पंचम भाव से हम अन्य चीजों को भी देखते हैं। तो उन सब चीजों में व्यक्ति अपने एफर्ट्स लगाते हुए अक्सर देखे जाते हैं। पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, हमारे हॉबीज का है, हमारे एंटरटेनमेंट चीजों का है, उनसे हम चीजों को हमको आनंद प्राप्त होता है, बौद्धिक चीजों का है, तो उनमें व्यक्ति अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। और वहीं 6वें भाव पर दृष्टि बहुत ही शुभकारी मानी जाती है, क्योंकि यह 6वां भाव शत्रुओं को दिखाता है, बीमारियों को दिखाता है। बल्कि अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु हैं उनका नाश करती है, यानी जो आपके एनिमीज हैं, शत्रु हैं, तो उन पर यह मंगल की दृष्टि का प्रभाव नकारात्मक रहेगा, वह अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाए, समय के साथ यह देखने को मिलेगा। और आपकी जो बीमारियां हैं वह भी लंबी अवधि तक नहीं चल पाएंगी। लेकिन मंगल पीड़ित हो रहा है तो लॉन्ग टर्म डिसीज दे सकता है, किसी भी प्रकार की सर्जरी के योग भी मंगल यहाँ पर दे सकता है। और किसी भी नर्वस सिस्टम है या मांसपेशी हैं, इन सब मसल्स हैं, इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स व्यक्ति को देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ में मंगल यदि आपका पीड़ित अवस्था में है तो आपका धन भाव भी स्वामी शुभ स्थिति में नहीं है, तो यह देखने को मिल सकता है बड़ी समस्या कर्ज व्यक्ति को बना रहे। यानी मंगल धन भाव को भी दिख रहा है, 11वें भाव लाभ भाव में भी है, और कहीं यह मंगल पीड़ित हो गया, इस पर नकारात्मक प्रभाव आ गए, तो यह कर्ज की समस्या दे सकता है। यानी व्यक्ति को कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़े, या कर्ज से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई कार्य करते हो लेन देन का कार्य, वह हम देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए कि किसी भी रूप में आपको कर्जों से बचना चाहिए। हालांकि एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए आप कर्ज लेना चाहें तो ले सकते हैं, परंतु अपनी लिमिट को पहचानें। आप यह नहीं कि आपकी लिमिट कुछ और है और आप उससे आगे बढ़ करके जा रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही घातक स्थिति सिद्ध होगी। आपके लिए विशेष उपाय के रूप में हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का डेली जप करें, पाठ करें, ये आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। लेकिन जो भी पूजा पाठ करें वह मन से होना चाहिए, ना कि फॉर्मेलिटी से, अन्यथा उनका कोई भी लाभ रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप उनको एक रट देते हैं जैसे कि जय सीताराम 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 सीताराम, तो उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आपके अंदर से लव नहीं है, आपके अंदर इनरनेस नहीं बोलती, जबकि आपकी आत्मा से आवाज नहीं आती प्रभु तब तक उसके बोलने का कोई भी अर्थ नहीं है। कोई भी पाठ पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप उसको मन से नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह तो था मंगल के 11वें भाव में परिणाम के बारे में हमने जाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से और भी लोगों को ऑथेंटिक जानकारी, जो रियल नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, वह प्राप्त हो सके। यही मेरा उद्देश्य है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी कठोर साधना तपस्या करके इस विद्या का बनाया है, उसको हम कहीं ना कहीं सही रूप में, सार्थक रूप में ला सकें, ना कि ज्योतिष की छवि को मलिन करने का प्रयास करें, और मलिन करने वाले लोगों से हम दूर रहें। ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों। नहीं